प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा अंगिरा ज्ञान चैनल से आज फिर एक रोचक विषय वास्तु एवं दिशाएं। पिछली वीडियो में मैंने पूर्व दिशा के बारे में निरूपण किया। आज दूसरी दिशा दक्षिण दिशा के बारे में कुछ ज्ञान एकत्रित करके उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलते हैं विषय पर। दक्षिण दिशा को इतना शुभ नहीं माना जाता। इस दिशा के स्वामी मंगल ग्रह हैं। यह दिशा यम की मानी जाती है। यम सूर्य पुत्र हैं। ये मृत्यु के देव कहे जाते हैं। इनका मुख्य कार्य मनुष्यों के प्राणों का हरण करना और उन्हें अपने कर्मों के आधार पर दंड देना है। पितृलोक तथा मृत्युलोक की कल्पना भी दक्षिण दिशा की ओर कही गई है। पाताल की दिशा भी दक्षिण मानी गई है। इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि यह दिशा शुभ कारक नहीं है। इस दिशा की तरफ घड़ियां लगाना आम तौर पर वर्जित माना गया है। इसका कारण ये हो सकता है कि घर में रहने के समय अथवा कार्यालय में समय देखने के लिए बार बार दीवार पर लगी हुई घड़ी देखने की आदत होती है। दक्षिण दिशा की तरफ वाली दीवार पर घड़ी देखने के लिए यदि उस तरफ बार बार देखा जाता है, इससे ऐसा लगता है कि हम अशुभ दिशा को देख रहे हैं। दक्षिण दिशा के इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्माण संबंधी सिद्धांतों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि दक्षिण दिशा का कोई दोष निर्माण में न रह जाए। कुछ निर्माण ऐसे हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ किए जाने पर शुभ फल वाले होते हैं। जिस प्लॉट पर आप भवन निर्माण कर रहे हैं उसकी दक्षिण दिशा की तरफ खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। माना जाता है कि इस तरफ की खाली जगह पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, अर्थात इस तरफ खाली स्थान छोड़ने पर अनिष्टकारक प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। दक्षिण दिशा की तरफ शयन कक्ष का निर्माण बहुत शुभ होता है। इस तरफ बाथरूम, टॉयलेट दोनों बनाए जा सकते हैं। दक्षिण दिशा के अशुभत्व को ध्यान में रखते हुए इस तरफ प्रवेश द्वार अथवा खिड़कियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मेहमानों को ठहराए जाने के लिए बनाया जाने वाला कक्ष निर्माण भी नहीं करना चाहिए। इस तरफ मेहमानों के कक्ष को बहुत अशुभ माना गया है। दक्षिण दिशा की तरफ रसोई घर का निर्माण बहुत उचित नहीं है। इस तरफ स्टोर रूम बनाया जा सकता है। ये ऐसा स्थान है जहां पर आप भारी सामान रख सकते हैं। जब भी आप प्लॉट लेकर भवन का निर्माण करवाते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ के निर्माण को ध्यानपूर्वक करवाएं। यदि आप बना बनाया मकान भी खरीदते हैं तब भी इस दिशा की जांच ठीक प्रकार से कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से मैंने दक्षिण दिशा का निरूपण किया। आगे पूर्ण रूप से आगे वीडियो बनाऊंगा जो दक्षिण दिशा की खोल करके कई प्रकार की वीडियो मैं और बनाऊंगा। अभी इस दिशा के बारे में शुभ और अशुभ का मैंने थोड़ा सा निरूपण किया है। आशा करता हूं आपको दूसरी दक्षिण दिशा का ज्ञान हो गया होगा। अब मैं पश्चिम दिशा के बारे में बताता हूँ। पश्चिम दिशा के देवता वरुण हैं। ये दिशा शनि भगवान की मानी जाती है। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। भगवान शंकर द्वारा शनि को मनुष्यों के कर्मों के आधार पर उनका फल देने का कार्यभार सौंपा गया है। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों का निर्णय करने में सक्षम हैं। इसलिए अधिकांश लोगों में शनिदेव को लेकर भय
एवं भ्रम की स्थिति बनी रहती है। वास्तु के अंतर्गत इस दिशा का विशेष महत्व माना गया है। जब भी आप प्लाट लेकर अपने भवन का निर्माण करवाते हैं तो पश्चिम दिशा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भगवान सूर्य पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अस्त होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। हालांकि पश्चिमी देशों में सूर्यास्त को देखना आह्लादकारी माना जाता है। सूर्य की ढलती हुई किरणें भवन पर न आएँ, इसके लिए आवश्यक है कि पश्चिम दिशा में अधिक एवं ऊंचा निर्माण हो। इस दिशा में डाइनिंग रूम बनवाना बहुत शुभ होता है। इस दिशा को खुला छोड़ना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति के दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। क्योंकि ढलता हुआ सूर्य कमज़ोर स्थिति में होता है, इस कारण से इस तरफ किए हुए अधिकतर निर्माण तथा भारी निर्माण न शुभ होते हैं और न अशुभ माने जाते हैं। यह दिशा वरुण यानी कि जल की होने के कारण से इस तरफ रसोई घर का निर्माण बहुत अशुभ होता है। आप प्रयास करें कि भवन निर्माण करते समय इस दिशा में रसोई घर कभी ना बनवाएं, क्योंकि जल का और अग्नि का बहुत बैर होता है। रसोई में अग्नि प्रमुख कारक होती है, जबकि जल एवं अग्नि आपस में शत्रु माने गए हैं। वास्तुविदों का मानना है कि पश्चिम दिशा में रसोई बनवाने से वहाँ कार्य करने वाली महिला का स्वास्थ्य प्राय ठीक नहीं रहेगा। पश्चिम दिशा में रसोई घर के अतिरिक्त अन्य सभी निर्माण किए जा सकते हैं। यह वह दिशा है जहाँ किसी निर्माण में कोई गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। सूक्ष्म रूप से पश्चिम दिशा का भी मैंने निरूपण किया। अब उत्तर दिशा के बारे में कुछ बताने की चेष्टा करूँगा। उत्तर दिशा के स्वामी बुध ग्रह हैं। यह दिशा कुबेर की मानी गई है। कुबेर को इस दिशा का लोकपाल कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार कुबेर धनाध्यक्ष हैं। धन को वितरण करने का कार्य उन्हीं का है। कुबेर को एक कुरूप शरीर वाला यक्ष स्वामी माना गया है। ऐसा विवरण मिलता है कि कुबेर के 3 टांगें और मुंह में केवल 8 दांत थे। शारीरिक रूप से भी ये अत्यंत कुरूप कहे गए हैं। विश्वकर्मा ने उनकी विकलांगता को देखते हुए उनके लिए एक विमान का निर्माण किया, जिसे पुष्पक विमान के नाम से जाना गया। कुबेर ने अपने आवास के लिए एक सोने की नगरी तैयार करवाई, जिसे लंका कहा गया। वर्तमान में लंका को श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। इनकी केवल एक आँख है। इसके बारे में कथा है कि एक बार कुबेर भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ पर भगवान शिव पार्वती माता के साथ थे। पार्वती माता शक्ति का एक ऐसा स्वरूप दिखाई दे रही थी। एक ऐसा अद्वितीय ओज वहाँ बना हुआ था, जिसे देखकर कुबेर किंकृत्य में मूढ़ हो गए, यानी कि ललचा गए। वे एकटक माता पार्वती की ओर देखते रहे। पार्वती जी ने इसे कुबेर की अशिष्टता, अभद्रता माना और उन्होंने उनकी एक आँख को फोड़ दिया। बाद में तपस्या से उन्हें सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। कुबेर पर उनके पितामह ब्रह्मा तथा भगवान शिव की विशेष कृपा रही। उन्होंने ही कुबेर को लोकपाल बनाया। कुबेर जी की इस कुरूपता के कारण ही उनके चित्र आदि की प्राप्ति बहुत कम होती है। इतना सब होने के बाद भी वे धन के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में समस्त मनुष्यों के लिए धन की आवश्यकता सबसे अधिक है। धन के अभाव में जीवन जीना संभव नहीं है। इसलिए समस्त व्यक्ति कुबेर जी की साधना आराधना करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। भवन निर्माण में भी उत्तर दिशा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिशा में निर्माण कार्य करते समय धनाध्यक्ष कुबेर का ध्यान किया जाना आवश्यक है। जब आप भवन निर्माण का कार्य करें तब ये ध्यान रखें कि इस दिशा में खिड़की दरवाजे अवश्य होने चाहिए। उत्तरमुखी भवन को बहुत शुभ माना गया है। अगर भवन उत्तरमुखी नहीं है लेकिन इस तरफ खिड़की दरवाजे छोड़े जा सकते हैं तो अवश्य छोड़ने चाहिए। इस तरफ वायु का प्रवाह निरंतर होता रहना चाहिए, जो वहाँ निवास करने वालों के लिए स्वास्थ्य कारक और जीवन रक्षक माना जाता है। उत्तर दिशा को सकारात्मक दिशा माना जाता है। इस तरफ ड्राइंग रूम तथा धन रखने का स्थान शुभ होना शुभ माना गया है। चूँकि यह दिशा कुबेर की मानी गई है, इसलिए इस तरफ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस तरफ टॉयलेट, स्टोर रूम, शयन कक्ष आदि निर्माण करवाना अशुभ माना जाता है। इस दिशा में भारी निर्माण नहीं करवाना चाहिए,
सीढ़ियों का निर्माण भी इस दिशा में वर्जित माना गया है। लेकिन चल सीढ़ियाँ लकड़ी अथवा लोहे की अशुभ नहीं कही जाती, अर्थात इस तरफ लकड़ी अथवा लोहे की सीढ़ियाँ रखी जा सकती हैं। बच्चों के लिए इस दिशा को अत्यंत ऊर्जादायक बताया गया है, इसलिए इस दिशा को बच्चों का अध्ययन कक्ष बनवाया जाए तो उनके लिए अत्यंत सकारात्मक रहता है। इस दिशा में वास्तु देवता की स्थिति के आधार पर उनका मुख भाग आता है, इसलिए इधर भारी निर्माण वर्जित माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार किया गया निर्माण गृह स्वामी के लिए शुभ कारक सिद्ध होता है। इस प्रकार से मैंने चारों दिशाओं का सूक्ष्म रूप से निरूपण किया। आशा करता हूँ ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया होगा। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आगे की वीडियो में इनके बीच के 4 कोणों का निरूपण करूँगा। ये मेरा अपना खुद का ज्ञान नहीं है, मैंने पीछे भी बताया है, कोई विवाद का विषय नहीं है। विद्वानों से और पुस्तकों की सहायता से मैंने ये चुन चुन के ज्ञान इकट्ठा किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे। धन्यवाद।